सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और देखिए किसान भाइयों, ये गन्ने की बुआई के लिए गूल खींची जा रही हैं। और गन्ने की बुआई जो होती है, अगर हम गूल खींच के बुआई करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक तरीका तो यह है कि हाथ तो हाथ बच्चे पेंडी डालते रहते हैं और ये अटती भी हाथ तो हाथ रहती है, लेकिन उसमें हबड़ा तबड़ी रहती है। और हबड़ा तबड़ी का काम ठीक नहीं होता, क्योंकि जो गन्ने की बुआई होती है वो 2 वर्ष के लिए होती है। तो अब इसमें पहले ये गूल खींची, इसके बाद धोरे वाली गूल खींचेंगी और फिर इसमें खाद डलेगा। और खाद डलने के बाद इसमें बुआई की प्रक्रिया शुरू होगी। तो किसान भाई, हमारे यहाँ जो खाद डालते हैं वो DAP और DAP में पोटास ये मिला कर डालते हैं। पहले गुल्लों में वो डाला जाएगा और इसके बाद इसमें 3 आँख के पेंडे काट के बच्चे डाल देंगे। फिर इसे पाटा लगाकर इकसार कर दिया जाएगा। तो ये जो बुआई का तरीका है ये बहुत ही शानदार तरीका है, क्योंकि इसमें एक भी पेंडी उखड़ने की संभावना नहीं रहती। और बच्चे जब बुआई करते हैं, अगर ट्रैक्टर से हाथों हाथ करते हैं तो उसमें होता क्या है कि कई जगह पेंडी डलती हैं, कई जगह पेंडी नहीं डलती, जिससे जमाव बिगड़ जाता है। तो बुआई की ये बहुत बढ़िया विधि है। वैसे तो बुआई की बहुत सारी विधि हैं, फाइले द्वारा, हल बैल द्वारा भी बुआई करी जाती है, लेकिन आधुनिक समय में ट्रैक्टर द्वारा बुआई की जाती है। ट्रैक्टर में भी अब कई तरीके हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें 3 आदमी पीछे की ओर बैठते हैं और वो गन्ने नीचे की ओर लगाए जाते हैं हाथों हाथ, लेकिन वो भी उतनी बढ़िया विधि नहीं। उसमें ये पता नहीं चलता कि पेंडा कितनी गहराई में जा रहा है या ऊपर जा रहा है, लेकिन ये भी आँखों देखी विधि है। अगर खूड़ हमें कम दिखाई दे रहा है तो हम उसे गहरा कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, कितने शानदार खून हैं, मगर देखिए कितने बढ़िया खून निकल रहे हैं। और जो खूड़ों में ये घुमाव दिखाई देता है, तो ये खूड़ों में घुमाव आने की एक मेन वजह होती है, जो हमारी मेंढे हैं चारों तरफा की, वो अगर घुमावदार हैं तो निश्चित रूप से घुमाव आगा, या खेत ही घुमावदार है तो भी घुमाव आगा। अगर चकोर खेत है, सारी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं, तो कतई घुमाव नहीं आएगा। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर विधि है। इसमें पेंडी आसानी से डाल ली जा सकती है, खाद का पता रहता है, गहराई का पता रहता है, कितनी पेंडी चढ़वा डालनी है, सारा पता रहता है। तो हमारे यहाँ जो सबसे प्रचलित गन्ने की बुआई करने की विधि है, यही विधि है। और इसके परिणाम भी बहुत सुंदर आते हैं, क्योंकि जब हम पेंडे डाल लेंगे, वो कितने चढ़वा डालने हैं, कैसे डालने हैं। जैसे कई वैरायटी ऐसी हैं कि उनके पेंडे चढ़वा डालने पड़ते हैं। 0118 वैरायटी, अगर आप उसके पेंडे चढ़वा नहीं डाल लोगे तो जमाव बिगड़ जाएगा। तो इसमें वैरायटी के आधार पर भी हम बुआई कर सकते हैं। और गहराई कितनी लेनी, ये भी, नमी की मात्रा कितनी है, वो भी सब चीज़ इसमें चमकती रहती है। बहरहाल ये गन्ना बुआई की बहुत बढ़िया विधि है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, नया चैनल है, और कमेंट भी करें। इसी के साथ राजकुमार का सभी किसान बहन भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार।